2019 के रिजल्ट्स हमने देखे थे, लेकिन 2024 का जो ये मुकाबला है ये बेहद दिलचस्प हो चला है। छठे चरण का मतदान जारी है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पहले संघर्ष दिखा था। 2019 में जो अगर चुनाव में जिस तरह से पहले अभी तक के फेज है उसमें ज़्यादातर जगह पर कहीं आपको लड़ते हुए कम दिख रहे थे। पुराने 2019 के अगर वोट को शेयर करते हैं तो वो भी पिछले चुनाव में यहाँ 4 सीटें बसपा के पास थी। अगर हम इन 14 सीटों की बात करते हैं, एक अन्य के पास थी। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात थी, बीजेपी सिर्फ 9 सीटें जीती थी, यानी जो सबसे ज़्यादा बाकी स्टेट में जिस तरह से इन पहले चरणों में काफ़ी ताकतवर रही थी, इन हिस्से में काफ़ी ये जो आगे बढ़ेगा हिस्सा, यहाँ बीजेपी की चुनौतियाँ अगर हम देखते हैं तो वो थी। बीजेपी के पास 9 सीट थी और बाकी जो बची हुई 6 सीट थी, 5 सीट थी, उन पर भी वो रनर्स अप थी, यानी दूसरे नंबर पे थी। और विधानसभा में ये अगर 2022 का इलेक्शन आप उसको देखते हैं तो ये एक अलग तस्वीर भी दिखाता है, जिसमें बीजेपी के पास 25 सीट है और सपा के पास 34 सीट है। ये 70 विधानसभा सीटों में ये बड़ा, हालांकि बीजेपी अगर गठबंधन की बात करेंगे तो भी आप उसमें एसबीएस पे 2 सीट थी, निषाद पे 3, अपना दल पर 4 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो एक सीट थी वो 1 सीट इस इलाके से थी। तो ये जो इलाका है यहाँ दलित वोटर्स के तौर पर बीजेपी बसपा ने एक बहुत लंबे समय तक अपनी ताकत बनाए रखी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो ताकत आपको थोड़ी कम होती दिख रही। हालांकि पिछला इलेक्शन उन्होंने उस जातीय समीकरण के साथ लड़ा था जो सबसे ज्यादा विनेबल कॉम्बिनेशन के साथ यूपी में माना जाता रहा। 1993 के बाद कभी उसका फिर इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका यूज नहीं हुआ, वो कभी परखा नहीं गया। लेकिन जब परखा गया तो वो 2019 में कम से कम रोकने में असफल था, अगर हम उसको गौर करते हैं। अगर आप लोकसभा पार्लियामेंट की बात करते हैं तो चाहे आजमगढ़ हो, आजमगढ़ में बीजेपी सिर्फ 34% जो वोट शेयर था उसके पास, उसको लेकर उपचुनाव जो हुआ था उसमें महज 34.39 के साथ थी। तो जो एसपी थी वो भी 33.4 के साथ थी। और तब था जब गुड्डू जमाली बसपा से लड़ रहे थे, 29% वोट शेयर के साथ थे। तो यानी जो ये एरिया है, चाहे आजमगढ़ है, इलाहाबाद जैसी सीट जरूर आप कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में बहुत ईजिली जीती थी, क्योंकि कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने वो सीट ली है। क्यों ली है कोई नहीं जानता। शायद राहुल गांधी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि 1984 के बाद कांग्रेस की वहाँ कोई स्थिति नहीं है। मैं अगर पिछले 2-3 चुनाव अगर आपको उनकी पोजीशंस बता देते हैं, उनको 6.18% वोट 2004 में मिला था, 6.73 उनको 2009 में मिला और 11.49 यानी जो सबसे बेहतर प्रदर्शन था उनका वो उनको 2014 में था। उसके बाद 3.59%। यानी कांग्रेस ने वो सीट क्यों ली, ये सपा के दम पर जिस तरह से लड़ाई लड़ी, लेकिन वहाँ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनके पास ताकतवर हिस्से